नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 16वां श्लोक है। भगवान अर्जुन भगवान से स्तुति कर चुके हैं। इस श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक अर्जुन भगवान से अब प्रार्थना करेंगे। हम कल जो अर्जुन ने स्तुति की थी उसका पुनर्दर्शन कर लेते हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा, स्वयमेवात्मनात्मानं वित्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, आप ही स्वयं अपने आप को जानते हैं। आप किस प्रकार से समस्त भूतों के उद्गम स्रोत हैं, भूतों के ईश्वर हैं, देवताओं के भी महादेव हैं और जगत के पालनहार हैं। इस प्रकार आप ही अपने आप को पहचानते हैं, आप ही अपने आप को जानते हैं। अर्जुन ने यह स्पष्ट भगवान को उनकी स्तुति करते हुए कहा और यह सत्य भी है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन भगवान को बटर लगा रहे हैं, बटरली डिलीशियस। यह सत्य भी है। भगवान ने पहले ही कहा 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, न मे विदुसुर गणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान अनादि हैं, सबके आदि हैं, अजन्मा है। जब सब कुछ नहीं रहता, ये सृष्टि नहीं रहती, ब्रह्मदेव बनाई हुए के द्वारा बनाई हुई ये सृष्टि नहीं रहती, तब भी भगवान अव्यक्त अव्यय अविनाशी सनातन भगवान रहते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्त यत् सर्वाः प्रभवन्ति हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा अव्यक्त संज्ञके। उसी अव्यक्त से सब कुछ उत्पन्न होते हैं। वह अव्यक्त कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। और उसी अव्यक्त में रात्रि के समय लय हो जाते हैं। तो यह सृष्टि ऐसा भी क्षण होता है जहां पर यह सृष्टि लय होकर के भगवान में ही समा जाती है। तो ये वही भगवान पुरुषोत्तम है। उन्हें ही पता है कि कैसे सृष्टि का सृजन होता है, कैसे वो करते हैं, कैसे ब्रह्मदेव को वो यह उत्तरदायित्व देते हैं और ब्रह्मदेव को कैसे सारी सुविधा प्रदान करते हैं। और यही पुरुषोत्तम है। भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। अपनी अपरा प्रकृति के स्वामी यही भगवान श्री कृष्ण है। वही अपरा प्रकृति जिससे यह संसार उत्पन्न होता है। और परा प्रकृति जो जीव हैं, उनके भी स्वामी यही भगवान है। तो इस प्रकार भगवान ने जो अपने आप को 7वें 8वें 9वें अध्याय में अर्जुन को बताया, अर्जुन ने यहाँ पर उसे पहले ही कहा कि आप जो कुछ भी कहते हैं मैं उसे सत्य मानता हूँ। और सत्य मान करके अर्जुन ने भगवान के स्तुति में भगवान के सर्वलोक महेश्वर होने की स्वीकृति में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में यह श्लोक कहा। अब आने वाले श्लोक, आज की जो श्लोक संख्या है 16वां श्लोक, यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्जुन प्रार्थना करेंगे। क्या आप चाहते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, वह अर्जुन इस श्लोक में भगवान को व्यक्त करेंगे। वक्तुम अर्हस अशेषेण दिव्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्तम व्याप्य तिष्ठसि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. Please tell me in detail of your divine powers by which you pervade all these worlds and abide in them. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं वक्तुम, कहने के लिए, अर्हस्य, योग्य हैं, अशेषेण, विस्तार से, पूर्णतया, दिव्यः, दिव्यः, दैवी, अलौकिक, ही, निश्चय ही, आत्मा,
अपना विभूतयः, ऐश्वर्य, वह ऐश्वर्य जिससे भगवान इस संसार में ओतप्रोत हैं उसे विभूति कहते हैं। दूसरी पंक्ति, या भी ही, जिन विभूति भी ही, उन शक्तियों से जिनके द्वारा आप इस संसार में ओतप्रोत हैं, या फिर विभूति भी लोकान, इन समस्त लोगों को, ईमान, इन, त्वम, आप, व्याप्त, व्याप्य, व्याप्त होकर, तिष्ठ से है, स्थित हैं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह भगवान कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, और कर्मों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने पिछले श्लोकों में भगवान को पहले तो आश्वस्त कर दिया कि भगवान जो कुछ भी अर्जुन से कहे हैं और कहते हैं, अर्जुन उन्हें सत्य मानते हैं। और अर्जुन मानते हैं कि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, सबके आदि हैं, अजन्मा स्रोत हैं, और देवताओं के भी देव और जगत के पालन करता है। इस प्रकार अर्जुन भगवान को मानते हैं। और भगवान अर्जुन कहते हैं, आप ही परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान, आप ही सबसे पवित्र हो। और केवल मैं ही नहीं, सबको, सभी ऋषिगण भी आपको इसी प्रकार से जानते और मानते हैं। अर्जुन ने ये सब भगवान को अपनी व्यक्तिगत स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा, ताकि भगवान अब इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि उनका भक्त, उनका सखा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को, उनके परम ऐश्वर्य को, उनके पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप को जान चुका है, पहचान चुका है, समझ चुका है। भगवान ने जो पहले अध्याय से लेकर 90वें अध्याय तक, दूसरे अध्याय से लेकर 90वें अध्याय तक जो भगवत गीता का ज्ञान उपदेश दिया अर्जुन को, अर्जुन ने वह सब प्राप्त किया, प्राप्त करके उसे समझ लिया, और अर्जुन अब दृढ़ता से संशय रहित होकर के भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार कर चुके हैं। यह अपनी दृढ़ता, स्थिरता, असंशय श्रद्धा, विश्वास अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पिछले कुछ श्लोकों में स्तुति के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। और यह अवगत कराने के पीछे अर्जुन का स्वयं का एक छोटा उद्देश्य भी है, क्योंकि अर्जुन यहां से इस 16वें श्लोक से भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, उनसे भगवान से प्राप्त करना चाहते हैं। प्राप्त करना है तो उसके पहले हमें जिससे प्राप्त करना है, पहले हमें उनका मन जीतना होगा। जैसे भगवान ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तुम तत्व को जानने वाले ज्ञानियों के पास जाओ, उन्हें प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करने के पश्चात उनसे प्रश्न पूछो। और वे ज्ञानी जन उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, तत्व को जानने वाले, तत्व के दृष्टा, वह ज्ञानी जन निश्चित रूप से तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे विनम्रता से
प्रसन्न होकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हारा दृष्टिकोण सही करेंगे और तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। यह जो भगवान ने अर्जुन को निर्देश दिया था, उसी निर्देश का अर्जुन यहाँ पर पालन कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया, उन्हें स्वीकार किया, उन्हें उनके प्रति अपनी दृढ़ता, निष्ठा, श्रद्धा पूर्ण भगवान को अवगत करा दी और अब वे विनम्रता पूर्वक भगवान से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन? अर्जुन भगवान को जितना जाने हैं उससे वे संतुष्ट तो हो गए हैं, संशय उनमें नहीं है, दृढ़ता है। परंतु जब हम भगवान को जानते हैं तो हमारी जिज्ञासा और बढ़ती जाती है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान को सदैव हमारे स्मरण में बनाए रख सकें। हम जब भगवान के संपर्क में होते हैं तब हम संसार की इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं और जैसे ही भगवान से हमारा संबंध छूटता है, दूर होता है, यह त्रिगुणात्मक प्रकृति पुनः हम पर अपना प्रभाव कर सकती है, डाल सकती है। इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रभाव से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम भगवान को सतत इस चराचर जगत में ओतप्रोत इस प्रकार देख सकें, जान सकें, समझ सकें। हम यह समझ लें कि हम इस स्थूल जगत से व्यवहार नहीं कर रहे, हम जो भी चराचर से व्यवहार कर रहे हैं वह हम वास्तव में उन चराचर में स्थित भगवान श्री कृष्ण से ही व्यवहार कर रहे हैं। यह जो ओतप्रोत होने का भाव है, ज्ञान है, प्रकाश है, इसको अपनाने से हमारा लाभ ही है, इसको त्यागने से हमारी हानि ही हानि है। क्योंकि यदि हम इसे त्याग देते हैं, इसे स्वीकार नहीं करते कि यह तो भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है, तो इससे हमारा लाभ कुछ होता नहीं है। भगवान ने स्वयं 6ठे अध्याय में कहा कि इस प्रकार जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, वह सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। मैं उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता और वह मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता। 6ठे अध्याय के 29, 30, 31 श्लोक यह अत्यंत महत्वपूर्ण है इस प्रकार के भाव को समझने के लिए। हम उनकी चर्चा भी करेंगे। इस श्लोक को विशेषतया जानने के लिए भगवान ने 10वें अध्याय में ही, जैसे हमने पहले देख लिया, भगवान ने एक परंपरा बताई कि किस प्रकार ज्ञानियों के पास जाना चाहिए, विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करके फिर विनम्रता से उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, आक्रामक होकर के नहीं, विनम्रता से उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। और वे ज्ञानी जन तभी कृपा करके, दया करके ज्ञान का उपदेश प्रदान करेंगे। भगवान भी, श्री कृष्ण भी अर्जुन को उनकी विनम्रता के कारण ही यहाँ पर ज्ञान का उपदेश प्रदान करते हैं। मुझ जैसे हठी, अहंकारी और अभिमानी व्यक्ति को इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। 20 वर्षों से गीता का अध्ययन करने के पश्चात भी अभी तक गीता पूर्ण रूप से समझ में नहीं आई है। पूर्ण तो छोड़ दीजिए, आंशिक रूप में भी समझ में नहीं आई है, और समझ में आ भी गई है तो आंशिक रूप में भी उसका पालन नहीं हो पा रहा है, उसे व्यवहार में नहीं ला पा रहा हूँ। विचार कीजिए, कितने हमारे अंदर अहंकार, अभिमान और अज्ञान भरा हुआ है, और इसको नष्ट करने का, इससे बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, और वह है भगवान की कृपा। और भगवान को यदि हम सदैव, भगवान से हमारा संबंध, भगवान से चराचर में हम भगवान को देख पाएंगे तो हम भगवान से अपना संबंध सदैव बनाए रख पाएंगे, और हमारी दृष्टि से जो स्थूलता है, अज्ञान है, वह नष्ट हो जाएगा। इस स्थूलता और अज्ञान को नष्ट करने के लिए ही अर्जुन भगवान से कहते हैं, क्या कहते हैं? वक्तुम अर्हस्य अशेषेण, पूर्णतया कुछ भी बाकी मत रखिए। आपकी जो दिव्य विभूति है, विभूति अर्थात वह शक्ति जिनके द्वारा आप इस संसार में ओतप्रोत हैं, संसार के चर और अचर
इन दोनों में आप जिन विभूतियों के द्वारा स्थित हैं उन विभूतियों का पूर्णतया वर्णन कीजिए। यह अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं और कारण भी बताते हैं कि अर्जुन भगवान से यह प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। याभिर विभूति भीर लोकान इमान त्वं व्यापतिष्ठति, जो कारण है वह अर्जुन आगे के श्लोकों में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर अर्जुन और विस्तार से बताते हैं कि अर्जुन किन विभूतियों के बारे में भगवान से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं उन विभूतियों को आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी उन विभूतियों को बतलाइए जिनके द्वारा आप इस संसार में ओतप्रोत होकर के इसी संसार में स्थित भी हैं। यदि हम भगवान को इस संसार में ओतप्रोत और स्थित जान पाएंगे, समझ पाएंगे, हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, तब हम भगवान से कभी दूर नहीं होंगे और भगवान हमसे दूर नहीं होंगे। अर्जुन इसी लक्ष्य को साधना चाहते हैं। अर्जुन एक धनुर्धर हैं, उन्हें लक्ष्य पता है कि वे कभी भगवान को विस्मरण नहीं करें और इस लक्ष्य को साधने के लिए ही अर्जुन भगवान से उनकी समस्त विभूतियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनसे निवेदन कर रहे हैं। क्योंकि एक बार अर्जुन ने भगवान से उनकी विभूतियों को के विस्तार में जान लिया कि किन विभूतियों को धारण करके भगवान इस संसार में ओतप्रोत हैं, चर और अचर में, तो अर्जुन का संबंध भगवान से कभी नहीं छूटेगा। देखिए, अर्जुन ने हमें एक मार्ग बताया है इस श्लोक के माध्यम से। हम सब कहते हैं ना कि हम भगवान को भूल जाते हैं। जैसे ही हम संसार के कर्तव्य कर्म में लगते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पर हमें एक कुंजी दी है कि हम किस प्रकार भगवान के स्मरण को सदैव बनाए रख सकते हैं। और वह कुंजी क्या है? हम इस संसार में चराचर में जब हम अपना कर्तव्य करें, कर्म करें, तब हम कर्म करते हुए, व्यवहार करते हुए चर और अचर में भगवान किस प्रकार से अपनी विभूति योग शक्तियों के माध्यम से स्थित हैं, इससे हम सदैव स्मरण इनका बनाए रखें। हमारी दृष्टि को भगवान को देखने की, पहचानने की, वह दृष्टि को हम विकसित कर लें कि इस चराचर जगत में भगवान है। इस काष्ठ में भी है, इस दीवार में भी है, हवा में भी है, जल में भी है, थल में भी है, मनुष्य में भी है, प्राणी में भी है, जीव में भी है, भीतर भी है, जीवन भी है, श्वासोश्वास भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है, सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार हम भगवान को जान ले कि ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही हो रहा है। इस प्रकार भगवान को जान लेने से हम भगवान से कभी विमुख नहीं हो पाएंगे। हम भगवान के जो हमारे ऊपर कृतज्ञता है, हम उसे कभी भुला नहीं पाएंगे। हम भगवान के साथ में हमारा योग संबंध सदा सदा के लिए दृढ़ता से उसे बना लेंगे। तो अर्जुन का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, दृढ़ है। अर्जुन भगवान को विस्तार से कैसे वे इस संसार में ओतप्रोत हैं वह जानना चाहते हैं, ताकि भगवान एक बार स्वयं अपने मुख से जब इसका वर्णन कर देंगे, अपने मुख से भगवान इसे एक अधिकृत रूप से कह देंगे, तो कोई भी संशय कभी भी नहीं रहेगा कि ये सब कैसे हैं और भगवान कैसे इस संसार में ओतप्रोत हैं। जो भी भगवत गीता का अध्ययन करने के पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में ओतप्रोत नहीं जान पाते, उन्होंने ये समझ लीजिए कि 10वें अध्याय का पूर्णतया उन्होंने 10वें अध्याय का त्याग ही कर दिया है। 10वें अध्याय में भगवान अपनी समस्त विभूतियों का प्रमुखता से वर्णन करेंगे। इन योग शक्तियों को धारण करके, इन विभूतियों को धारण करके भगवान किस प्रकार से इस संसार में ओतप्रोत हैं, यह अब भगवान प्रमुखतया यहाँ पर बताने वाले हैं। और इनको जानने के पश्चात भी यदि हम भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार इस संसार में ओतप्रोत नहीं देख पाते, इस संसार का कारण, उद्गम, स्रोत और ईश्वर
और पालनकर्ता, जगतपति और देवों के देव इस प्रकार नहीं जान पाते तो हमारा 10वें अध्याय का अध्ययन व्यर्थ है। हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के अभी समर्थ और योग्य भी नहीं हुए हैं, और हम दूसरों को भगवत गीता की चर्चा करने के तो निश्चित रूप से हम अभी योग्यता प्राप्त नहीं किए हैं, क्योंकि हमने स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में ओतप्रोत नहीं समझ पाए हैं, तो हम दूसरों को कैसे समझ पाएंगे। इंग्लिश में एक कहावत है, अ बेगर कैन नॉट, मैं आज सही शब्द उसके भूल रहा हूं, पर उसका मूलभूत सिद्धांत यही है कि एक भिखारी क्या दान देगा। यदि हम स्वयं ही भिखारी हैं भगवान के विषय के ज्ञान में कि किस प्रकार भगवान ओतप्रोत है संसार में, तो हम इस ज्ञान को कैसे दूसरों को ध्यान दे सकते हैं। तो यदि हमें भगवान के प्रति और भगवान के संबंध में ज्ञान देना है, भगवान श्री कृष्ण के संबंध में ज्ञान देना है, तो सर्वप्रथम हमें स्वयं तो यह ज्ञान निश्चित रूप से दृढ़ता पूर्वक समझ में आया होना चाहिए कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस संसार में चर और अचर में ओतप्रोत हैं। तो यह भगवत गीता का यह दिव्य ज्ञान प्रदान करने की योग्यता, पात्रता और अधिकार उन्हें ही है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार ओतप्रोत इस संसार में उनकी विभूतियों के माध्यम से जान लिया हो, स्वीकार कर लिया हो, संशय रहित से इसमें दृढ़ता पूर्वक उनका विश्वास आ गया हो। इस श्लोक को हम केवल एक श्लोक से और देंगे। 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान ने इस श्लोक में कहा कि जो भी मनुष्य मेरी विभूति और योग इनको तत्व से जान लेता है, वह मेरे साथ एक अविचलित योग से जुड़ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो भक्त अर्जुन के समान भगवान में दृढ़ अविचलित योग से जुड़ना चाहते हैं, संबंधित होना चाहते हैं, उन्हें भगवान की विभूतियों को और भगवान की योग शक्तियों को विस्तार से और तत्व से जान लेना चाहिए। तो ये जो 10वें और 11वें अध्याय हैं, इनका प्रयोजन ही यही है कि जो भी भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है, उनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति योग को स्थिरता से विकसित कर दे, दृढ़ता से जोड़ दे। भक्त को, अध्ययन करने वाले को, गीता के अध्ययन करने वाले को भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि जो भी भगवान की विभूतियों को, भगवान किस प्रकार इस संसार में ओतप्रोत हैं, इसको विस्तार से जान लेता है, तत्व से जान लेता है, और जो यह भी जान लेता है कि भगवान किस प्रकार ये पूर्ण संपूर्ण सृष्टि चर और अचर भगवान में स्थित है, अर्थात भगवान की योग शक्ति को भी तत्व से विस्तार से जान लेता है, वह अविचलित योग के मार्ग, अविचलित योग से भगवान से जुड़ जाता है। कभी भी वह उसका पुनः मोह को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान ने कहा था 4थे अध्याय के 35वें श्लोक में, पहले तो भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। फिर भगवान ने क्या कहा 35वें श्लोक में, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यसि पांडव येन भूतान नशेषेण द्रक्षस आत्मन्यथो मयि। जिस ज्ञान को जानने के पश्चात पुनः भक्त मनुष्य मोहित नहीं होता, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यसि पांडव येन भूतान अशेषेण, जिसको जानने के पश्चात समस्त भूत प्राणियों को मुझ में स्थित जान लेता है, वही यह ज्ञान है। उसको प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य पुनः मोह को प्राप्त नहीं होता। और यहाँ पर भी भगवान ने वही कहा, सो अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। तो इस श्लोक को हमने अर्जुन का प्रयोजन अब समझ लिया कि अर्जुन का प्रयोजन यही है कि अर्जुन चाहते हैं कि भगवान की किस प्रकार इस संसार में ओतप्रोत है और कैसे यह संसार भगवान में स्थित है,
यह यहाँ पर विशेषतया 10वें अध्याय में भगवान अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण इस संसार में ओतप्रोत हैं, चर और अचर में। क्यों? क्योंकि अर्जुन का उद्देश्य है कि स्वयं अर्जुन और उनके माध्यम से समस्त भगवत गीता के अध्ययन करने वाले एक अविचलित योग से भगवान में जुड़ जाएं। ऐसे योग में जिसको प्राप्त करने के पश्चात पुनः मनुष्य, प्राणी, भक्त मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।